हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि आपके पार्टनर का मैसेज आपके लिए क्या है उनकी ट्रू फीलिंग आपको लेके, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेके। कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराएं या फिर अपने इष्ट देव का नाम लें। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, मेरे व्यूअर्स पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है इसको लेके। प्लीज 5 कार्ड निकाल लिए हैं, इनको क्लेरिफाई कर लेते हैं। 3 ऑफ कप से कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। आपके पार्टनर की लाइफ में तो बहुत स्ट्रगल चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में। और ये स्ट्रगल जो चल रहा है ना, ये क्यों चल रहा है पता है? क्योंकि आपके पार्टनर सुधर गए हैं। क्या होता है कि कभी कभी एनर्जी ऐसी होती है कि जब तक इंसान बुरे काम करता है ना, तब तक वो यश प्राप्त करता है, खुशियाँ मिलती है उसको, सुख साधन मिलता है। जैसे अपन कई बार नहीं बोलते, ये क्वेश्चन मेरे साथ भी होता है कई बार, इसलिए मैंने अपन निकला है मुझसे, कि जो बुरे इंसान होते हैं ना, वो लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते हैं, खुश रहते हैं, उनके पास सब कुछ होता है। और जो अच्छे इंसान होते हैं, सच्चे इंसान होते हैं, वो हमेशा दुख भोगते हैं, दुख पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? अच्छे इंसान के साथ तो अच्छा होना चाहिए ना, लेकिन होता क्या है कि बुरे इंसानों के साथ अच्छा होता है, वो दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करते हैं। तो वही चीज़ आपके पार्टनर के साथ हो गई है। जब तक आपके पार्टनर बुरे बने हुए थे, तब तक वो अपनी लाइफ में बहुत खुश थे, बहुत एंजॉय कर रहे थे, सब कुछ था उनकी लाइफ में। लेकिन जैसे ही वो सुधरने लगे, उनका इंट्यूशन उनको खुद में फोकस कराने लगा और उनको ये समझ में आने लगा कि सही पाथ क्या है, या मेरा ट्रू लव कौन है, मुझे कहाँ जाना है। जब ये चीज़ें आपके पार्टनर को समझ में आने लगी ना, तो उनकी लाइफ में स्ट्रगल हो गया। तभी तो कहते हैं कि सच्चाई का रास्ता हमेशा कठिनाइयों से भरा हुआ होता है। बुरे रास्ते में आप फटाक देने से चल जाओगे, एक क्षण भी नहीं लगेगा आपको वहाँ तक पहुँचने में, लेकिन सच्चाई के रास्ते पर चलने में बहुत संघर्ष रहता है। जैसे ही आपके पार्टनर सच्चाई के रास्ते पे चलना स्टार्ट करा, सच्चाई के रास्ते मीन्स कि सही का साथ देना। अब तक क्या कर रहे थे वो, कि गलत का साथ दे रहे थे। क्यों? क्योंकि उसमें उनको उनका फ़ायदा दिख रहा था। लेकिन अब आपके पार्टनर सच्चाई का साथ दे रहे हैं, चाहे उसमें उनका फ़ायदा हो या नहीं हो। तो इसीलिए उनकी लाइफ में स्ट्रगल्स आना स्टार्ट हो गया है। ये दूसरे शब्दों में अगर कहो तो ये बोल सकते हैं कि आपके पार्टनर की परीक्षा स्टार्ट हो गई है। क्योंकि भगवान भी तो देखेंगे ना कि भाई ये इंसान मेरी शरण में आया है, तो ये खरा सोना है या सोने का पानी है ना। एक कोई सा सॉन्ग है जुबली नटियाल का, कि भगवान परीक्षा लेता है कि सोना है या सोने का पानी है। वो वाली लाइन आज की रीडिंग में मैच हो रही है। तो भगवान भी तो चेक कर रहा है कि भाई सच में मेरी चरण में आया है या फिर सिर्फ ये ऊपरी दिखावा है। तो इसलिए ठोक बजा के चेक तो करना ही पड़ेगा। जैसे आप मार्केट में मटका खरीदने जाते होंगे ना, तो मटके को चारों तरफ से ठक 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 ऐसे बजा के देखते हो, हाँ, फिर कहते हो कि हाँ ये सही है। तो वही चीज़ आपके पार्टनर के साथ हो रही है। देखो एनर्जी तो रीडिंग तो ऐसी आ रही है कि अच्छा आपके पार्टनर को अच्छा ठोक पीट के बजाया जा रहा है। लेकिन बात वही है कि दुख तो होता ही है ना, कि जब आपके पार्टनर परेशान होंगे तो दुख तो आपको भी होगा ही। गुस्से में इंसान चाहे कुछ भी कह दे, लेकिन जब किसी अपने को परेशान देखता है ना इंसान, तो वो दौड़ता ही है उसकी मदद करने के लिए। जितनी भी प्रॉब्लम उनकी लाइफ में आ रही है, वो उन प्रॉब्लमों को शो नहीं कर रहे हैं, मन में छुपा के रख रखी सारी चीज़ें। इमोशनल बहुत है। और एक मन में विश्वास है आपके पार्टनर के। क्या विश्वास है? कि आज नहीं तो कल मुझे लाइफ में सक्सेस मिलेगी, मुझे मेरा पार्टनर मिलेगा, मुझे मेरा ट्रू लव मिलेगा, और मेरी लाइफ भी खुशियों से भरी हुई होगी। मैं भी अपनी लाइफ को सेलिब्रेशन करूँगा। एक होप भी है साथ में। बहुत ही अच्छी एनर्जी है। जजमेंट के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। आपके साथ शादी देख रहे हैं
और अगर कोई मैरिड है तो इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना रहे हैं। अब तक क्या होगा कि आपका रिश्ता कमज़ोर होगा, कोई भी आके कुछ भी कह दिया, पटाख देने से झगड़े स्टार्ट हो गए, कुछ भी कहा सुनी हुई, पटाख देने से डिवोर्स की बात आ जाती होगी, डिवोर्स दे दो, ठीक है। लेकिन अब क्या कर रहे हैं कि वो इस रिश्ते को मजबूत बना रहे हैं। और बहुत से मेरे व्यूवर्स अपने पार्टनर से शादी की बात करना चाहते हैं, बहुत ही जल्दी वो आपके पास आ रहे हैं। बहुत से मेरे व्यूवर्स पार्टनर के पास आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि डिवाइन का मैसेज है, उठो उठो भाई, अब उठ जाओ, आंखें खोलो और अपने पार्टनर के पास जाओ, जो तुम्हारा कार्य है उसे अब तुम कंप्लीट करो। दूसरा कि गिल्ट की एनर्जी भी आपके पार्टनर के अंदर दिख रही है कि उनको इस चीज़ का एहसास है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है। जब एहसास हो गया कि गलत किया है तो सुधारना तो बनता ही है। अगर फिर भी वो नहीं सुधारेंगे मतलब वो खुद को धोखा दे रहे हैं। और अभी आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है ईमानदारी वाली, तो वो खुद को धोखा कैसे देंगे वो? तो गिल्ट की एनर्जी आ रही है, जिसी के कारण से आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं कि आपके पास आ रहे हैं। और बहुत से मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आ चुके हैं। बहुत ही जल्दी आपके पास कॉल, मैसेज, कुछ ना कुछ आपके पार्टनर से रिलेटेड न्यूज़ आपके पास आने वाली है। आपके पार्टनर ने जो भी आपको लेके जो सपने देखे थे, लेकिन हुआ क्या था कि उनकी लालच या उनके फ़ायदे को लेकर उन्होंने सपने को भी छोड़ दिया। कहते हैं ना कि एक तरफ सपना है खुशी और एक तरफ पैसा है ना, या फिर एक तरफ अपना स्वार्थ है, तो उन्होंने स्वार्थ को चुना था। लेकिन आज आपके पार्टनर को इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि जो मैंने लाइफ में चुना था वो गलत था। मुझे लाइफ में सक्सेस तो मिली, मुझे लाइफ में पैसा तो मिला, लेकिन जिसको दिल से लगा के रखना था, जिसको प्यार से संजो के रखना था, मैं उसको ही छोड़ दिया। वो ही मेरी लाइफ से चला गया या चली गई, बाकी सब मेरे पास आ गया। तो गिल्ट की एनर्जी पहले वाली रीडिंग में, कार्ड में भी आई थी और अभी वाले कार्ड में भी आई है। बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, दिमाग में टेंशन है, लेकिन उम्मीद पूरी है। अपने आप को क्रिस्टल क्लियर बना रहे हैं वो कि मैं वैसा नहीं हूँ बंद किताब जैसा, है ना। मैं अब खुली किताब बन गया हूँ, मुझे पढ़ सकते हो और देख सकते हो कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। दूसरी चीज़ें क्या दिख रही है कि उनके मन और दिमाग को दोनों को बैलेंस में कर रखा है उन्होंने। इसलिए बैलेंस में कर रखा है क्योंकि उनको क्या लगता है कि जब तक मैं खुद अपने आप को बैलेंस में नहीं करूँगा, मैं इस रिश्ते को कैसे संभालूंगा। तो इसके लिए पहले वो खुद के अंदर सुधार कर रहे हैं और काफ़ी हद तक आपके पार्टनर ने खुद में सुधार किया भी है। हाँ, थोड़ी सी शर्म ज़रूर दिख रही है आपके पार्टनर में। शर्म मीन्स कि हिचक होती है ना कि कैसे फेस करें चीज़ों को, क्योंकि देखो गलत तो उन्होंने करा है और ये चीज़ उनको पता भी चल गई है, लेकिन फिर भी वो एक्शन लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि जब तक अगर वो एक्शन नहीं लेंगे ना, तब तक उनके मन को शांति नहीं मिलेगी, तब तक बेचैनी उनके अंदर इतनी भर जाएगी कि वो ना जी सकेंगे, ना सो सकेंगे, ना उठ सकेंगे, ना बैठ सकेंगे। तो उनको एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। 8 ऑफ पेंटिकल से कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। दूसरी अगर एनर्जी देखी जाए तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आपके पार्टनर की, प्लस वेटिंग मोड, प्लस आपको लेके कुछ सपने देखना। मतलब कि एनर्जी आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आपके साथ फैमिली देख रहे हैं, परिवार देख रहे हैं, खुशियाँ देख रहे हैं, एक खुशियों से भरा संसार देख रहे हैं, लेकिन इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई एक्शन उधर से आ जाए या फिर कोई हिंट उधर से आ जाए या फिर कोई रास्ता मिल जाए ताकि मैं वहाँ तक पहुँच सकूँ। क्योंकि देखो जब दूरियाँ बढ़ती है ना तो बढ़ते बहुत बढ़ जाती है। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि आपके पार्टनर से लड़ाई हो जाती है, खासतौर पे पति पत्नियों के साथ बहुत होता है कि अगर पति पत्नी लड़ाए हैं, दिन में अगर उन्होंने लड़ाई करी है और अगर रात में वो एक नहीं होते हैं, अगर वो रात में आपस में एक दूसरे से गिले शिकवे दूर नहीं कर लेते हैं नाइट तक, तो
नेक्स्ट जब मॉर्निंग होती है ना, उसके बाद भी उनका वो झगड़ा कायम ही रहता है। और फिर वो झगड़ा 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन इतना खिंच जाता है। लेकिन अगर जैसे दिन में लड़ाई हुई और रात होते होते अगर दोनों सुलटारा कर लो आपस में, ठीक है ना, दोनों अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है तो वो झगड़ा वहीं ख़त्म हो जाता है, वो नहीं बढ़ता है। तो वही चीज़ दिख रही है कि आपके रिलेशन में क्या हुआ है कि गैप बहुत ज़्यादा हो गई है। गैप बहुत ज़्यादा होने के कारण से आपके पार्टनर जो है ना, आप तक आने में हिचकिचा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि कोई हाथ पकड़ के ले जाए, कोई रास्ता दिख जाए जिसके ऊपर मैं चल के, उस रास्ते पे चल के मैं मेरे ट्रू लव के पास पहुंच जाऊं, मेरे सच्चे प्यार के पास पहुंच जाऊं, जिसके बिना ना मुझे सुकून है ना मुझे चैन है। आपके पास आने के लिए ऑप्शन तो वो देख ही रहे हैं, साथ में एक होता है ना, इमेजिन भी कर रहे हैं। क्या इमेजिन कर रहे हैं कि मेरे प्यार के पास जब मैं पहुंचूंगा, या मेरा ट्रू लव जब मुझे मिलेगा, तब मैं मेरे ट्रू लव को बहुत सारी खुशियां दूंगा, प्यार दूंगा, एक लग्जरी लाइफ दूंगा, ठीक है ना। अब ये क्या वो कल्पना कर रहे हैं, कल्पना के जाल बुन रहे हैं। जाल तो नहीं बोलूँगी, इसलिए नहीं बोलूँगी क्योंकि ये ट्रू फीलिंग है उनकी, धोखा देने वाली एनर्जी नहीं है, लेकिन हाँ ये कल्पना कर रहे हैं। और ये कल्पना करते करते इतने खुश हो रहे हैं आपके पार्टनर कि जैसे आप उनकी लाइफ में आ ही गए हो, जैसे उन्होंने आपको सब कुछ दे ही दिया है, जैसे आपको वो हर खुशी, हर लग्जरी लाइफ आपको वो दे चुके हैं। मतलब ऐसा उन्होंने कल्पना कर ली है। और आपको देखो, प्यार तो बहुत करते हैं आपके पार्टनर। अब ये प्यार जो बहुत करते हैं ना, ये बहुत प्यार करने का कारण मैंने आपको बता दिया है कि एक तो उन्होंने उनके इंट्यूशन की सुनी है, दिल की सुनी है, दिमाग की नहीं सुन के। और कुछ आपके पार्टनर की लाइफ में ऐसी सिचुएशनें पैदा हुई है जिसके कारण से आपके पार्टनर इस चीज़ को समझ पाए हैं कि सच कौन है, झूठ कौन है, मेरा प्यार कौन है, कौन नहीं है, मुझे कहाँ जाना चाहिए। तो ये सारी एनर्जी आपके पार्टनर के इर्द गिर्द घूम रही है। और आपके पार्टनर अब तक कंफ्यूज थे, लेकिन आज कंफ्यूज की एनर्जी बिल्कुल नहीं है। पूरी तरीके से क्लियर हो चुके हैं वो कि मुझे अब नेक्स्ट एक्शन क्या लेना है और मेरा अगला कदम क्या होना चाहिए। 8 ऑफ पेंटिकल से कार्डों के लिए कीजिए। देखो, मैंने आपको जैसे बताया था कि सच्चाई का रास्ता इतना आसान नहीं होता है। आपके पार्टनर की लाइफ में प्रॉब्लम्स तो बहुत है, लेकिन उनको एक उम्मीद है कि डिवाइन मेरे साथ है तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। अगर आप उनके साथ हो तो उनको कुछ नहीं हो सकता। हाँ, वो ये ज़रूर जानते हैं कि आपको मनाना थोड़ा सा मुश्किल है, इतनी आसानी से तो आप मानने वाले हो नहीं। ऐसा नहीं है कि आपको एक चॉकलेट दिखा दी और कह देंगे कि चलो स्माइल करो और आप हंस दोगे। नहीं, बहुत से गिले शिकवे आपके रहे हैं, बहुत सी बातें आप भी क्लियर करना चाहते हो, कुछ शर्तें आप भी रखना चाहते हो अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए, है ना। एकदम से अंधा विश्वास आप भी आपके पार्टनर पर नहीं करना चाहते हो। तो ये चीज़ आपके पार्टनर कहीं ना कहीं समझ रहे हैं, लेकिन उनको क्या लग रहा है कि नहीं, अगर मैं मेहनत करूँगा तो एक दिन मैं जीत हासिल कर लूँगा, मैं मेरे पार्टनर को मना लूँगा। रनर चेजर का गेम तो हो ही रहा है, आप आगे आगे भग रहे हो, आपके पार्टनर पीछे पीछे भग रहे हैं। ये चीज़ तो देखो हो ही रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि आपने अपनी जर्नी को पहचाना है, आपने अपने ऊपर वर्क किया है। आप ये समझ लो कि डिवाइन से कनेक्ट होने के बाद आपकी लाइफ में मन को लेके बहुत सारी सिचुएशन बदली है, आप बहुत सारी चीज़ों को समझ पाए हो। उससे पहले आपके लिए ये लाइफ एक नॉर्मल लाइफ थी, उठना, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, या फिर घर गृहस्थी में इन्वॉल्व हो जाना, खाना पीना, सोना, बच्चे पैदा करना, ठीक है, बाज़ार जाना, एक नॉर्मल शॉपिंग करना, ये बस यहाँ ही तक ही आपकी लाइफ सीमित थी। लेकिन जैसे जैसे आपकी लाइफ में ट्रिगर आए, जैसे जैसे आपकी अवेकनिंग होने लगी, जैसे जैसे आप डिवाइन से कनेक्ट होने लगे, आपको पता चलने लगा कि ये तो खेल ही कुछ और है, ये खेल तो इतना है ही नहीं, खाना पीना सोना रहना नहीं,
ये तो गेम ही कुछ और है। आप अपनी जर्नी को पहचानने लगे और आपको ये चीज़ें फील होने लगी कि नहीं, कहीं ना कहीं हमारा इस धरती पे आने का कोई लाइफ पर्पज़ है। डिवाइन हमसे कुछ चाहता है, डिवाइन हमसे कुछ करवाना चाहता है। हो सकता है कि आप लाइट वर्कर हो सकता है कि आपके द्वारा कुछ बड़ा मंदिर बनने वाला हो सकता है कि आप लोगों की इतनी हेल्प करो कि वो आपको इतनी दुआएं दे दे कि इस जन्म में आपका मोक्ष हो जाए, है ना। तो कुछ ऐसी एनर्जी है जो आपके इर्द गिर्द है। बहुत से लोगों ने पहचान लिया है, बहुत से लोगों ने नहीं पहचाना है। जिन्होंने नहीं पहचाना है उनकी लाइफ फिर भी आसान रहेगी, और जिन्होंने पहचान लिया है उनकी लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल रहेगा, लेकिन उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो जितना तपता है ना उतना निखरता है। आप तप रहे हो मतलब युगों युगों तक आप याद रहने वाले हो, ठीक है ना। कुछ आपके द्वारा ऐसा काम होगा कि आपको लोग बाग याद रखेंगे, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है, तो ये थी आज की एनर्जी। अब देख लेते हैं थोड़े से मेरे व्यूवर्स के हालचाल, क्योंकि मेरे व्यूवर्स बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में आ जाते हैं। उनको जैसे तैसे करके मैं समझाती हूँ कि समझो खुद की जर्नी को समझो, फोकस करो, हील करो खुद को। और थोड़े दिन बाद क्या देखती हूँ मैं कि वो पूरे लो एनर्जी में आ गए। ऐसा नहीं करना है आपको। चलो, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, 2 कार्ड निकालूंगी। अपनी अपने पाइलों का चुनाव करेंगे और गाइडेंस देने की ज़रूरत होगी तो गाइडेंस के लिए अलग से कार्ड निकाले जाएंगे। पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2। ओके, जल्दी से अपने कार्डों का चुनाव करें। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ करी है, देखो 9 नंबर की एनर्जी आई है। आपने अपनी लाइफ को कंप्लीट किया है। जितने भी उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में आए थे, अब आप उन सभी उतार चढ़ाव से परे हो चुके हो। ये कह सकते हैं कि आप जब मैदान से चले थे और आप चढ़ते 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 पहाड़ की चोटी तक पहुंच चुके हो, आप एक विनर बन गए हो। लेकिन विनर तो बन गए हो आप, लेकिन अपने आप को आज भी अकेला समझ रहे हो। ये अकेलापन आपको आपकी जर्नी तक पहुंचाएगा, आपकी जर्नी को कंप्लीट कराएगा। यही अकेलापन, अगर ये अकेलापन आपकी लाइफ में नहीं होता तो आप आज इस मुकाम पर भी नहीं होते। सोचो, आप देखो कि पहले आप क्या थे और आज आप कितने स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। आप वो हो ही नहीं जो पहले थे। आज का आपका जो स्वरूप है ना, बिल्कुल अलग है और बहुत अच्छी एनर्जी आई है। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चुना है उनकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आई है। फिर भी मैं गाइडेंस देखना चाहती हूँ कि आगे डिवाइन और क्या कहना चाहते हैं इनके लिए। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, 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 प्लीज़ डिवाइन। अरे 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 अरे, इतने नहीं, एक कार्ड और दे दो बस डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन। डिवाइन आपके साथ है। वो पल पल आपको मैसेज देते रहेंगे। पल पल से मतलब है कि जब भी डिवाइन को लगेगा कि अब आपको किसी मैसेज देने की ज़रूरत पड़ी, कोई मैसेज देने की ज़रूरत है ताकि आप उस अनुसार काम करो, तो डिवाइन आपको जब जब ज़रूरत लगेगी वो अपना मैसेज आप तक पहुंचाएंगे। अब मैसेज वो पहुंचाने का माध्यम कोई भी हो सकता है। जैसे अगर मेरी लाइफ की बात करूं मैं, तो जब डिवाइन मुझसे कुछ कहना चाहते थे तो वो यूट्यूब के माध्यम से कहते थे। मुझे जो भी गाइडेंस दी गई है वो सब यूट्यूब के माध्यम से दी गई है और एक सपनों के द्वारा। ठीक है, ये 2 चीज़ ऐसी थी जिसने मेरी लाइफ को पूरी तरीके से बदल के रख दिया। मैं खुद भी सोचती हूँ ना, तो मुझे भी लगता है कि कहाँ मैं वैसी थी और कहाँ मैं ऐसे हो गई। मतलब इतना परिवर्तन, इतना बदलाव इंसान की लाइफ में हो जाता है। और अगर जैसे कोई बच्चा फर्स्ट क्लास में है, अगर उस बच्चे को कहोगे कि तुम डॉक्टर बन जाओगे या इंजीनियर बन जाओगे,
और वो बच्चा कमज़ोर है पढ़ने में, तो वो क्या कहेगा कि ये झूठ बोल रहे हैं। तो मैं भी एक कमज़ोर बच्ची ही थी है ना, लेकिन ठाकुर जी ने, डिवाइन ने इस कमज़ोर बच्ची को भी कॉन्फिडेंट वाली बच्ची बना दिया है। तो वही चीज़ आपके साथ भी है कि आज आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, या हम इतने हिम्मत वाले नहीं हो सकते, या हम ये चीज़ नहीं हासिल नहीं कर सकते, या हम ये काम नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं है। डिवाइन आपको पल पल या हर उस सिचुएशन में जब आपको ज़रूरत होगी डिवाइन की, वो आपको मैसेज देंगे। आपको उनको अच्छे से सुनना है और समझना है, उसे फॉलो करना है। जब आप ये चीज़ करोगे तो आपकी लाइफ में सक्सेस आपके कदम चूमेगी, सक्सेस आपके कदम चूमेंगी और आप अपनी लाइफ को कंप्लीट समझोगे। ठीक है ना। इंसान धरती पे आया है ना, तो कुछ करके जाना चाहिए ताकि लोग याद रखें। नॉर्मली आए, नॉर्मली मर गए, फिर जन्म ले लेंगे, फिर इस चक्रव्यूह में फंसते रहेंगे। ये तो मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक में इंसान क्यों आता है पता है आपको? सज़ा भोगने के लिए। जब अपने कर्मों के फल भोगने होते हैं ना, तब वो भगवान उसको इस मृत्यु लोक में डाल देते हैं। लेकिन इस कर्म बंधन से अगर आप निकलना चाहते हो तो डिवाइन जैसे जैसे आपको गाइड करते जाते हैं वैसे वैसे आप करते जाओ, तो आप इस कर्मों के चक्रव्यूह से बाहर आ जाओगे, इस मृत्यु लोक से आप बाहर आ जाओगे। चलो ठीक है, देखते हैं। ओके, जिन्होंने फाइल नंबर 2 चूज़ करी है उनकी लाइफ में देखो, मैं ये बोलूँगी कि ग्रोथ तो हो रही है। अब ये ग्रोथ पैसों से रिलेटेड भी हो सकती है, आपकी जर्नी से रिलेटेड भी हो सकती है। दोनों चीज़ें हैं, पैसे से और जर्नी से, दोनों से रिलेटेड आपकी ये ग्रोथ हो सकती है। लेकिन क्या हो रहा है साथ में कि आप पास्ट की एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे, पास्ट में ही घूमे जा रहे हो, पास्ट में से अपना फोकस हटा ही नहीं पा रहे हो। तो आपके लिए भी गाइडेंस देख लेते हैं। डिवाइन जिन्होंने भी फाइल नंबर 2 चूज़ करी है उनके लिए भी आप गाइडेंस बता दो प्लीज़ डिवाइन, कि उनको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए उनको। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। उनके लिए भी गाइडेंस बता दीजिए आप, प्लीज़ डिवाइन हेल्प, प्लीज़ डिवाइन हेल्प। ये तो मुझे लग ही रहा था। देखो इसके अंदर भी सेम मैसेज निकल के आया है कि आपको अपने आप को मजबूत बनाना होगा। मजबूत इंसान कब बनता है? जब 4 पिल्लर उसके स्ट्रॉन्ग हो, उसकी नींव स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, मकान बनता है 4 दीवारों पे। ठीक है, शादी के जो मंडप सजता है वो भी 4 लकड़ियों पे सजता है। लाइफ को कंप्लीट मानते हैं, जब इंसान की मृत्यु होती है ना, तब 4 लोग कंधे पे लेके जाते हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी को भी दर्शाती है। आपको अपने आप को मजबूत बनाना है, कमज़ोर नहीं रहना है। ये जो आप कर रहे हो ना कि आपकी लाइफ में ग्रोथ तो हो रही है, जर्नी आपकी आगे बढ़ रही है, लेकिन आप पास्ट से बाहर नहीं निकल पा रहे। क्यों? क्योंकि आप कमज़ोर पड़ रहे हो, बार बार आप कमज़ोर पड़ जाते हो, है ना। रोना आ जाता है आपको, उदास हो जाते हो, ऐसा लगता है जैसे कि कोई होता जो आपको बहुत प्यार करता, कोई ऐसा होता जो दिल से चाहता, है ना। तो ये एनर्जी से आपको बाहर निकलना होगा, और आप इस एनर्जी से बाहर निकलोगे तो आपकी लाइफ में आपको हर खुशियाँ भगवान देने वाला है। क्यों देने वाला है? क्योंकि आज की रीडिंग जो सुन रहा होगा, जो भी मेरे व्यूवर्स आज की रीडिंग सुन रहे हैं या इस रीडिंग तक जो पहुँचे हैं, वो कहीं ना कहीं किसी जर्नी में चल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। सबका अगर सार देखा जाए, पूरी रीडिंग का अगर निचोड़ देखा जाए, तो डिवाइन आपको यही कहना चाहते हैं कि अपनी लाइफ में फोकस करो, डिवाइन से कनेक्ट रहो, दान पुण्य करो जितना कर सकते हो। दान पुण्य करने से अपने बैड कर्मास कटते हैं। हैप्पी रहो, खुद भी खुश रहो
और दूसरों को भी खुश रखो। वहीं आपके पार्टनर की एनर्जी अगर देखी जाए तो आपके पार्टनर आपके लिए बदल रहे हैं, और वो जो बदलाव हो रहा है वो डिवाइन के द्वारा ही हो रहा है, डिवाइन ही करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये थी आज की एनर्जी। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है लाइक शेयर कमेंट्स कर दे, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। और अगर कोई भी टेरोट कार्ड सीखना चाहते हैं तो वो मेरे दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट करके और मुझसे बात कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी मैं टेरोट क्लास का कोर्स लॉन्च करने वाली हूँ। ओके, आप सभी को हरे कृष्णा।